साहब, रेजिडेंसी मस्जिद की कमेटी भंग की गई है। लोगों का कहना है कि साहब बोर्ड को मीटिंग लेनी चाहिए तो उसके बाद में कमेटी भंग करनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर के? देखिए, बोर्ड में अगर इस तरह की कोई कमेटी में वाद विवाद हो रहा और बहुत ज़्यादा, तो बोर्ड उस कमेटी को आगामी एक रिसीवर नियुक्त करके उसमें एक बाकायदा प्रस्ताव लिया जाता है कि उस बोर्ड में बोर्ड मीटिंग में उसको रख करके प्रस्तावित करवा लेंगे, या फिर सर्कुलर के द्वारा कुछ मेंबरों से बात हुई तो वो किस सर्कुलर से इस बोर्ड में हम मीटिंग में रख करके और इस रिसीवर नियुक्त कर सकते हैं। प्रताप सिंह खचरियावास के दबाव में आकर के बोर्ड ने आपने जो है इस नई कमेटी को खारिज किया है। देखिए, प्रताप सिंह वहाँ के क्षेत्रीय विधायक भी हैं और राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री हैं। बोर्ड किसी के दबाव में नहीं चलता है। जो बुजुर्ग आदमी भूख हड़ताल पर 4-5 महीने से जिस तरह की वो हेजिटेशन कर रहे थे, उसमें किसी की दबाव या उसकी कोई बात नहीं थी। और उसमें ये निपटाने के लिए एक बार बोर्ड ने तय किया कि एक बार इस कमेटी को स्थगित करके, और जो पुरानी कमेटी का टर्म तो वैसे ही खत्म हो चुका था, वो कमेटी हमारी है भी नहीं और ना हमारा उस बोर्ड से उसका कोई ताल्लुक है। और बोर्ड ने वहाँ पर पे 2 कर्मचारी नियुक्त कर दिए जो बोर्ड के, ये मसाजिद जो कमेटी है वो डायरेक्ट बोर्ड के अंडर में रहेगी। अब ना किसी की स्थानीय, जब तक आगामी मीटिंग नहीं होती, आगामी कमेटी नहीं बनती है, तब तक वहाँ पे वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा इस मस्जिद कमेटी का संचालन रहेगा। वक्फ बोर्ड के ऊपर ताला लगाने की बात की गई थी और मीडिया में काफ़ी इस चीज़ को किया गया कि मीडिया के ज़रिए से फैलाया गया कि साहब चेयरमैन के कमरे के ऊपर रेजिडेंसी मस्जिद की पुरानी कमेटी ने ताला लगाया गया उसमें। देखिए, वो जो बेहुदापन की बात करते हैं और इस तरह से बरगलाने की बात करती है, बोर्ड चाहता तो उनके खिलाफ सरकारी बाधा में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो सकता था। लेकिन फिर भी एक इंसान के नाते ये अकलियत के लोग थे, हम सोच और समझाइश से काम बचाना था। लेकिन कम से कम आपको बता दूं, वहाँ बोर्ड के जो ऑटोमेटिक लोग होता है, झूठी अफवाह फैलाना और श्रेय लेना, कोई भी व्यक्ति जो एक भाजपा का एक क्षेत्रीय लीडर भी गया, वहाँ लोग लोग लगने की ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है, ना उसमें कुंदा है जिसमें ऑटोमेटिक लोग होता हो। वहाँ लोग कहाँ लग सकता है? कम से कम जो मीडिया कर्मी झूठी अफवाहें फैला रहे थे, एक मीडिया कर्मी तो उनका सहयोगी बन के जीता, जो इस संचालन करने का कार्य किया गया अपने लोभ और लालच के कारण से, वो व्यक्ति अपनी ईमानदारी से खड़ा होकर उस चैनल वहाँ पे गेट पे खड़ा होकर के दिखाए, अपने धर्म कर्म से खड़ा होकर के, अगर उसमें इंसानियत और खुदा को हाजिर नाजिर और वक्फ को बचाना चाहता है। ये अल्लाह की संपत्ति है, मैंने शुरू में कहा था, इस संपत्ति को बचाना चाहिए, न कि खुद के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए इसको बदनाम करें। क्योंकि लोग इस तरह की संपत्तियों के अच्छे कार्यों के बाध्यता का काम ज्यादा कर रहे हैं, श्रेय लेने का झूठा कार्य कर रहे हैं। ये वक्फ सबकी है, किसी इंसान की नहीं है। वक्फ ईश्वर और अल्लाह की संपत्ति है जिसकी हम सब मिलकर हिफाजत करें, ना कि हम किसी अपने स्वार्थ या पद या लोभ या लालच के रूप में अपनी गरिमा बढ़ाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए इसको बदनाम करने का कार्य करता है। और जिस व्यक्ति ने भी कभी वक्फ के साथ छेड़छाड़ या अपने आप को बड़ा कहलाने की कोशिश की है, वो या उसको बर्बाद करने की कोशिश की है, वो व्यक्ति हमेशा स्वयं बर्बाद हुआ है। वक्फ तो अपनी जगह वहीं जहाँ था वहीं स्टैंड करता है, व्यक्ति बदल सकता है, लेकिन वक्फ एक्ट या कोई ऐसी, इसमें कोई प्रावधान नहीं है जिसमें बदलाव करके अपना नाम रोशन किया जा सकता है। ये महिलाएं जो प्रदर्शन कर रही थी, उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि मस्जिद को जो है ज़मीन खा जाएंगे या क्या करेंगे, लेकिन सिर्फ ये मेन जो मुद्दा रहा वो मदरसे का रहा। तो कहाँ तक इस चीज़ को देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं? वो लोग अपने पता नहीं किस बात को लेके उनको गलतफहमी थी। ना तो वक्फ बोर्ड का कोई राइट है कि मदरसे को ख़त्म करें, वक्त की जमीन को बचाने का कार्य करती है। जिस तरह से MI रोड कलम की बाग के बराबर में जो जमीन खाली थी, हम तो इसी 1.5-2 महीने के दरमियान में 250 गज जमीन, वहाँ हमारे जो पेशीमाम वहाँ रहते हैं, जमीनें खाली करवा करके जो 250 गज जमीन है उसकी भी चाबी जो पेशीमाम को दिलवाई है, उसका कब्जा भी आगे मदरसा बनाने के लिए। हम जो वो सिर्फ मदरसे के नाम पे राजनीति क्यों करना चाहते हैं, वो तो वो जाने, उनका खुदा जाने, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। लेकिन उनको राजनीति करने के बजाय कभी वक्फ बोर्ड के पास आकर के बैठते और स्वयं बात करते, लेकिन बात करने के बजाय उन्होंने जिस तरह का जो रास्ता इख्तियार किया, वो एक इस्लाम इजाज़त नहीं देती, ना शरीयत इजाज़त देता है। वहाँ बात करने से किसी चीज़ का समाधान होता है, लेकिन सिर्फ झंडा डंडा या इस तरह का कार्य करना ये इस्लाम में वाजिब नहीं है। अगर वो बैठते, हम नहीं मानते, तो हमारे खिलाफ वो हेजिटेशन करते हैं, उनका राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, उनको करना चाहिए। लेकिन जब हमारा और हमारे बोर्ड का कोई मकसद नहीं था कि
किसी चीज़ पे हमारा काम है छुड़ाना, वक्फ की संपत्ति को डेवलप करना, केस मुकदमों को निपटाना। अगर स्थानीय कमेटी स्वयं वहाँ के केस मुकदमों में सिर्फ समय पे अगर वकालतनामा या कोर्ट कचहरी का कार्य समय पे नहीं करती है, समय ओवर हो जाता है, तो निश्चित रूप से उनको सोचना चाहिए, क्या मैं मेरी इस जगह पे बैठ के उस खुदा के घर पे क्या मैं इंसाफ कर रहा हूँ? अगर कर रहा हूँ तो उसको आदमी को बनना चाहिए, नहीं तो अगर उसका कॉन्शियस अलाउ नहीं करता है ये अल्लाह की संपत्ति को बचाने का करना चाहिए, या वाद व विवाद अपने घर करें, लेकिन खुदा के घर पे इस तरह का विवाद करना शायद मुझे अच्छा या किसी को नहीं लगेगा, लेकिन कोई करता है तो उसका जवाब तो उस खुदा के घर वही दे सकता है। पुराना सदर है सलीम चीपा, उसने एक बात कही थी कि साहब मस्जिद का खर्चा चलना मुश्किल हो जाता था, कोविड के अंदर जो है बिल जमा नहीं हुए थे, हमने मांग मांग करके लोगों से पैसे लेकर के जमा करने की बिल जमा करवाए और तनख्वाहें दी। इसके अलावा जब वक्फ बोर्ड ने हॉस्टल और वहाँ पर कुछ बनाने की बात कही थी, इनकम ऑफ सोर्स बढ़ाने के लिए बात कही थी, तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे देखिए, उसको कोविड लेकर? के समय में सारी मस्जिद, मदरसे, मसाजिद, मंदिर, दरगाहें, जो भी सिस्टम था वो सबकी सहयोग से चलता है। जो सदर या जो वहाँ के जो कमेटी के लोग होते हैं, जब कुछ समय पे इनकम ऑफ सोर्सेज नहीं होते तो उस टेरिटोरियल में रहने वाले जो जिस मज़हब के लोग होते हैं वही उस संस्थाओं को चलाते हैं। तो वो चलाना तो, और बाकी जो उन दुकानों पे लंबे समय से किराया या जो वहाँ पे जुमे की नमाज पे जो भी इनकम हो रही है वो तो उस चीज़ को वो ज़्यादा बता सकते हैं। तो वो मांगने या नहीं मांगने की तो बात नहीं थी, जो आम आवाम जो वहाँ नमाज पढ़ने आ रही थी वो सब सहयोग कर रहे थे। और जो मदरसे को जो डेवलपमेंट करने की बात कोई इंसान जो शेखावाटी के लोग थे वो मॉडर्न मदरसा बनाने की बात कर रहे थे, ये बात 2 साल पहले की है। और जब उस व्यक्ति को जो पैसा जो धर्म के नाम पे लगाना चाह रहे थे उनको पता लगा कि इस तरह से विवाद से, तो उसने कहा कि मेरे हलाल का पैसा है, मैं मेरे पैसे के कारण से लड़ाई ना हो। ये चीज़ पहले जा चुकी थी। ये तो अपने स्वार्थ या कोई व्यक्ति अपने को सिर्फ बचाने के लिए मैं ईमानदार हूँ दूसरे गलत हैं, तो ये गलत उस व्यक्ति जो ईमानदारी से जो शेखावाटी के लोग थे उन पे इन्होंने अंगुली उठाने की कोशिश की, जबकि किसी का टारगेट नहीं था मॉडर्न मदरसा ना बने। ये स्थानीय जनता का मामला है। अगर वो नहीं सही तो सरकार के द्वारा जो मॉडर्न मदरसे के जो पैसे दिए जाते हैं 15,000 रुपये, 25,000 रुपये, तमाम जो हमारे बड़े बड़े मदरसे जो इदारे जो चल रहे हैं, चाहे बाड़मेर, जैसलमेर, खीरवा, जो बड़े बड़े गोपालगढ़ या फिर जैसलमेर या अलवर, जयपुर मरकज़ों में चल रहा है, वहाँ भी राजस्थान सरकार के मिड डे मील और मदरसों में जो पैसे मॉडर्न मदरसों में जो सरकार दे रही है उसका तो कम से कम बेनिफिट देना चाहिए, क्योंकि वो हमारा पैसा है, टैक्स का पैसा है। सरकार के टैक्स के पैसा जो सरकार मदद करती है तो उसको एज पर लॉ, एज पर इस्लाम के मुताबिक भी अगर लगता है तो सारे लोग लगा रहे हैं तो इसमें भी लगना चाहिए। लेकिन मैं तो पुनः यही कहना चाहता हूँ, कोई भी लोग इस तरह की बात में राजनीति नहीं करके, ये इस्लामिक इदारे होते हैं। इस्लामिक इदारे को हमारे बुजुर्गों ने बनाया, हमने नहीं बनाया। जब हमारे बुजुर्ग की संपत्ति को छोड़ के गए, हमारा काम इसकी हिफाजत करना है। जब हम सालों से कई बीघाओं को ज़मीन को बचाने और उसको जो भूमाफियाओं से कोशिश की है, तो हम सिर्फ इस ज़मीन पे कब्जा करके कोई बोर्ड कहीं लेगा नहीं, ये बोर्ड की संपत्ति है। इस वक्फ होने के बाद ना तो संपत्ति को कोई बेच सकता है, ना कोई व्यक्ति खरीद सकता है। इसके साथ तो अगर खिलवाड़ करता है तो वो एक मुलजिम बन सकता है, दोषी बन सकता है, जिसके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज हो सकता है। चाहे बोर्ड के किसी भी पद पे व्यक्ति हो, चाहे प्राइवेट व्यक्ति हो, समय कानूनी लग सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति को डिस्प्यूटेड ना करें, हम बैठे उठें और ये इबादत गाहों को इबादत गाहें रहने दें, इसको राजनीतिक अखाड़ा ना बनाएं। ऐसी संपत्तियां हैं जैसे सिस्किम रेजिडेंसी मस्जिद की है, जहां पर इनकम ऑफ सोर्स की जो लड़ाई है वो ये बताई जा रही है इनकी कि साहब इनकम नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे हालात में क्या वक्फ बोर्ड वहां पर इनकम ऑफ सोर्स का कुछ रास्ता निकालेगा? जो पुराने जो मुकदमे चल रहे हैं इनकम ऑफ सोर्स का तो ये कि जो पुराने जो कब्जेधारी जो लोग बैठे हैं, इसका लिटिगेशन में, क्योंकि अब ये संपत्ति बोर्ड के पास डायरेक्ट आ चुकी है, बोर्ड बिल्कुल निश्चित रूप से जो लीगल इनमें किस किस पे केस चल रहा है उनको खाली करवाने के लिए स्थानीय व्यक्ति जो वहाँ के जो इस टेरिटोरियल में जो सिस्किम में जो रह रहे हैं, या इसको किस तरह से किया जाए, और इन जो कब्जाधारी जो लोग कहिए जिनके खिलाफ केस चल रहे हैं, उन दुकानों से क्या किराया आ रहा है। मस्जिद में पेशिमाम की भी सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए, मौजिन को मिलनी चाहिए, बिजली पानी भी सही मिले, उसकी सफाई भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, नमाजियों को नमाजगाह की जो है वो भी मिलनी चाहिए। वहाँ हर व्यवस्थाओं के लिए वक्फ बोर्ड निश्चित रूप से, अब जो कमी बेसी होगी तो वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को जो एक लगाया गया है
तो वो इस व्यवस्थाओं को संभालेंगे और निश्चित जो जुमे की नमाज में या जो पंचवक्ता जो नमाजी वहाँ आ रहे हैं उनके सहयोग से भी कभी खाली बोर्ड ही इस सिस्टम को नहीं चला सकता, क्योंकि बोर्ड के साथ भी स्थानीय व्यक्तियों का सहयोग आवश्यक है और आवश्यक होने के कारण से ही सहयोग से ही बोर्ड उस सिस्टम को बहुत अच्छा बेहतरीन चला पाएगा स्तर के जो लोग होंगे। लेकिन बोर्ड फिलहाल इसका व्यवस्था को सुधारेगा और इसके सिस्टम को रिफॉर्म करके और वहाँ जो व्यवस्थाएं हैं कितनी इसमें माकूल हो सकती है वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। ठीक।